ओके। सो पहले अपना सब माइक म्यूट है, देख लेना। कुछ कुछ की आवाज़ आ रही है। ओके। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? चैट में लिखना, सिर्फ टाइप करना, मैसेज करना। ओके ओके, गुड। तो शुरू करते हैं। गुजरात के अंदर आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बहुत इजी है प्रोसेस। और सर म्यूट हो गया। ओके, सॉरी सॉरी। हाँ, तो एडमिशन गुजरात में लेने के लिए कोई प्रोसीजर बहुत लंबी नहीं है, बहुत एकदम सिंपल और सॉबर है, और बहुत इजी प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एडमिशन हमको लेना है। तो गुजरात में जो एडमिशन काउंसिल है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, उसकी एक वेबसाइट है, राइट। और मैं शेयर करता हूँ, तो आपको उस पैरेलल दिखता जाएगा सब। ठीक है। ओके, सबको दिख रहा है? द एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, राइट, दिस, राइट। तो एडमिशन के बारे में जो जो अपडेट्स आएगी ना, तो यही एक वेबसाइट है गुजरात में, ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर टेक्निकल कोर्सेज, राइट। तो हमको यहीं से सब अपडेट मिलती रहेगी। एक मिनट, एडमिट एडमिट एडमिट, ओके, राइट। और पर्टिकुलर ये वेबसाइट में सारी प्रोफेशनल कोर्सेज की जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और हमको पर्टिकुलर आर्किटेक्चर फील्ड में जाना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ वही टैब, वही डिपार्टमेंट में जो नोटिफिकेशन अपडेट होती है उसके बारे में जानना रहेगा। जैसे कि हमको आर्किटेक्चर का जानना है, तो इसमें ये है, ये टैब है, राइट, ये। तो हमें उसी पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करेंगे तो सारी जो अपडेट है 2020 की एडमिशन की, वो डे टू डे अपडेट होती रहती है, नोटिफिकेशन कब क्या होने वाला है और वो सब। तो सिंपल है, राइट। तो जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट होती है कि एडमिशन कब शुरू होगा, कहाँ तक प्रोसीजर रहेगी, और उसके बाद क्या क्या करना रहेगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सब सबसे पहले 21 को अपडेट थी, रिलैक्सेशन और एलिजिबिलिटी, जो इस साल एलिजिबल जो था ना, कि लास्ट ईयर तक क्या था कि जिसका 50% होता है 12th में, उनको एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। पर इस साल क्या है, आप पास भी है, नया क्राइटेरिया ये कोविड 19 की वजह से, तो आप अगर पास भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है। अब उसके बाद एक पीडीएफ अपडेट किए है उन लोगों ने कि कौन कौन सी तारीख में क्या क्या प्रोसीजर होने वाली है एडमिशन के बारे में। ठीक है। एक सेकेंड, सबको एडमिट करना है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, पर सबको एडमिट करना है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा ऐसा रहेगा, है ना। ओके। तो ये की डेट्स उन्होंने दी है कि कौन सी तारीख को क्या क्या प्रोसीजर होगी। पर उससे पहले, राइट, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट दी है वो हम देखते हैं, राइट। तो सिर्फ यही देखना है हमको, इजीली आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है इसमें और क्या होने वाला है। राइट, ये जो है, राइट, यहीं पे है। तो दो वेबसाइट है, एक तो है ये
JACPC, जहाँ पे आपको सब नोटिफिकेशन एक्टिविटीज़ की दी जाएगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन लोगों ने, राइट, ये रहा, राइट। और दूसरी है जहाँ पे हमको ये सब कार्यवाही करनी है, हमको एडमिशन के लिए रजिस्टर होना है, वहाँ पे हमारे सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये, राइट। तो दो वेबसाइट है और कोई नया और तीसरी कोई वेबसाइट है ही नहीं। उन्होंने लिखा है, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इसके अलावा कोई उनकी वेबसाइट है नहीं गुजरात में टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। तो ये क्लियरली लिखा है। अब दूसरी बात कि बैक चलते हैं, हाँ, कि क्या करना है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने दी है कि एडमिशन कैसे होगा। तो सारी नोटिफिकेशन हमको यहाँ से मिलेगी, राइट, ये जगह से, यहाँ पे से। और जो भी कार्रवाई करनी है रजिस्ट्रेशन की और वो सब की, वो इस वेबसाइट से करनी है, ठीक है। यहाँ से, यहाँ पे सब, यहाँ पे क्लियरली लिखा है उन लोगों ने, राइट। एक सेकेंड, सबको एडमिट एडमिट बीच में है ना, जब तक 100 नहीं होगे तब तक ये रहेगा थोड़ा थोड़ा, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आगे चलते हैं कि अ, यही है दो वेबसाइट और कुछ नहीं है, राइट, ये तो है। अ, अब आगे क्या करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन, देखो उन्होंने सिंपली लिखा है स्टेप बाय स्टेप, कोई अ, ना समझ में आए ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसके बाद आपको रजिस्टर होना है, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, एंड सो एंड पेमेंट फ़ी, कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आगे जाके कार्रवाई सब होगी। सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है हमारा, कहाँ पे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और वो वेबसाइट कौन सी है, यहाँ पे हमको ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है ACPC, ये सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए है। पर हमको जहाँ रजिस्टर्ड होना है उसके लिए दूसरी एक वेबसाइट जो मैंने बताई थी, वो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगा, है ना। जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। ओके, तो पूरा रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, क्या रहेगा, वो सब हमको यहाँ से पता चलेगा। कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है गुजरात में, तो ये वेबसाइट पे ये जो एरिया है यहाँ पे, उसको सिंपल रजिस्टर होना है। कैसे करेंगे, तो कॉमन रजिस्ट्रेशन उनका हेल्प डिपार्टमेंट। हेलो प्लीज़, आपके वहाँ से किसी का माइक में आवाज़ आ रही है, प्लीज़ म्यूट हो जाए, जिसका भी ऑन हो प्लीज़। ओके, ठीक है, ये है उसका रजिस्ट्रेशन वेब पेज, जहाँ हम रजिस्टर होंगे, ठीक है। और हम नए हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन एरिया में क्लिक करना रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे यहाँ पे प्रोसीजर सब रहेगी। हम पहली बार कर रहे हैं तो हमको यहीं से सब रजिस्टर होना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके लिए बेसिक एग्री करना। प्लीज़ आवाज़ आप म्यूट कीजिए, आपकी जिसका भी माइक ऑन है, डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, ठीक है। तो जैसे ही ये खोलेंगे तो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने पूछा है, वो हम डालेंगे यहाँ पे, राइट। तो passionate about the game that he gives it all in every situation and he never gives up. हेलो, ओके ओके ओके, आपको सबको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ। एकदम इजी स्टेप है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। तो सिर्फ सिंपली समझना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आंसर मत करना कि मेरे इतने परसेंटेज है, मेरे इतने नाटा स्कोर है, मैं कैसे वहाँ एडमिशन लूँ, या
ये सबके लिए है। बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्लीज़ अभी आप कोई भी क्वेश्चन मत करना। आप एक बार प्रोसीजर देख लिए सिंपल वे में, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप वन ऑन वन चैटिंग में करेंगे। आप क्वेश्चन डालना, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। अभी आप प्रोसीजर है क्या है वो देख ले। आज कोई दूसरे स्टेट के बारे में भी अभी बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ गुजरात के लिए हो रही है। तो अभी महाराष्ट्र के बारे में, वो सब के बारे में डिस्कस करना फिजूल है, ठीक है। अभी जिसके बारे में जानना है, जिसको जानना है गुजरात में बारे में, वो ये सेशन अटेंड कर सकता है। महाराष्ट्र के बारे में अगर फर्दर हम देख रहे हैं, उसका सेशन होगा तो देखेंगे, राइट। तो सिंपल, यहाँ से हमको रजिस्टर्ड होना है, राइट। हमारा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगा है वो डाल करके हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। और डॉक्यूमेंट, हाँ, जो जो हमारे पासवर्ड, ये यूज़र आईडी बनाना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए उन्होंने एकदम इजीली वे में कैसे रजिस्टर्ड होना है उसका भी एक पोर्टफोलियो दिया है, आपको दिखेगा, राइट। जैसे हमने ये वेबसाइट खोली गुजरात काउंसिलिंग की, तो ये वाला वेब पेज आया, ठीक है। हमें नया, ये सिंपल वे में सब जो डिटेल में पीडीएफ में डाला है कि क्या क्या स्टेप कहाँ पे क्या लिखना है, वो भी यहाँ पे आपको इजीली वे में पता चल जाएगा। राइट, कौन से कॉलम में, कौन से ब्लैंक में हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले हमने ये गुजरात, ये देखो जो वेबसाइट है हमने ओपन करी। सॉरी, कौन है यार बीच में, आप ये मार्कर मत यूज़ कीजिए। प्लीज़ आप बीच में कुछ कोई एक्टिविटी मत कीजिए, आप सबको डिस्टर्ब होता है, ठीक है। देखिए हम हमें हमें ये वेबसाइट खोलनी है पहले तो, राइट, ये वाली। जैसे ही हम ओपन करेंगे, जैसे ही हम ओपन करेंगे ये वेब पेज खुलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर, जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर, तो हमारा ये वेब पेज खुलेगा जो अभी हमारा खुला था यहाँ पे, है ना। ये क्लिक करने से जो खुला था यहाँ पे, ये खुल गया, राइट, आई एग्री से, यही ये खुला है। उसके बाद क्या करना है, आपको सारी जानकारी, एक आपका डेटा ही मांगा है और कुछ नहीं है। सबमिट करने के बाद, राइट, आपको दूसरा वेब पेज खुलेगा जो ये है। यहाँ पे ये सब जानकारी क्या है, यहाँ पे आपको क्या फिल करना है ये फील्ड में, यहाँ पे उसकी डिटेल दिया है और कुछ नहीं है डिटेल में। ये सब पीडीएफ वो वेबसाइट पे अवेलेबल है एकदम इजीली वे में, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रोफाइल हमारी सबमिट करेंगे तो उसके बाद हमारा आगे का प्रोसीजर होगा, राइट, फाइनल सबमिट। जो भी हमने डाले हैं अगर डेटा हमारे, फाइनल सबमिट के बाद एक डैशबोर्ड खुलेगा जो इस तरह दिखेगा, राइट। इस तरह हमारा एक डैशबोर्ड दिखेगा, ये वाला। तो हमें कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना है, राइट, हमें आर्किटेक्चर में लेना है तो हमारा, राइट, तो हमारा ये वाला पोर्शन रहेगा। तो कंप्लीट हमारी प्रोसीजर बाकी की जो है यहाँ से कंप्लीट होगी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या क्या आएगा आगे, पर्टिकुलर लाइव में नहीं दिखा सकता क्योंकि हमें वो सब करना पड़ेगा। तो जब आप करेंगे तो कैसा दिखेगा, उन्होंने एक डेमो दिया है ये पीडीएफ में। देखो, जैसे ही हम, एक मिनट, हाँ, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोसीजर, राइट, पर्सनल डिटेल, तो उसके लिए आगे क्या विंडो आएगी वो दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ आएगा, ये 5-7 स्टेप है। उसके बाद हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ये जो पूरा प्रोफाइल है सब आता है,
सबका इजीली डेटा है, जो बेसिक वही इन्फॉर्मेशन मांगी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे सब इजीली जो जो हमें मालूम है वो सब देना है और कुछ नहीं है। देखो, और वहाँ पे क्या फील्ड में क्या भरना है उसके लिए भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वो पीडीएफ में, यहाँ पे सब जगह पे। तो कोई एकदम इजीली है, राइट। पूरा स्टेप जैसे ही हम ख़त्म करते हैं डिटेल वाला, तो उसके बाद आता है, देखो पहला क्या था प्रोसीजर, हमने रजिस्ट्रेशन डिटेल की, उसके बाद हमारा एडिट पर्सनल डिटेल किया, उसके बाद हमारा एडिट कंटेंट कॉन्टैक्ट डिटेल, हमारा जो एड्रेस वो सब मांगेंगे, राइट। हाँ अनुष्का बोलिए। सर मैंने इस पे रजिस्टर्ड किया था, बट सर इसमें रॉन्ग आईडी पासवर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, और सर मैं बार बार रजिस्टर कर रही हूँ तो यही प्रॉब्लम अकर हो रही है इसमें। ओके, एक एक बार अनुष्का जी आप सुन लीजिए कि आ, पहले ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाए, क्या क्या किसने ये प्रोसीजर किया है, तो कौन सी क्वेरीज आ रही है, हम सब बाद में देखते हैं लास्ट में, ठीक है। थोड़ा वेट कर लो, ये एकदम प्रोसीजर एकदम ओके। सीधी ख़त्म हो जाने दो। यस सर। तो हमें क्या क्या करना था ये किए, राइट, दूसरा ये और तीसरा ये, जैसे ही हम करेंगे उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड के लिए प्रोसीजर आएगी यहाँ पे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो आपका फ़ोटोग्राफ्स है, पासपोर्ट साइज, और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इन लोगों ने मांगा है, मतलब एलसी, जो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट। आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट मतलब वही अपलोड करना है। वो स्टेप ख़त्म होने के बाद आगे की यहाँ पे लिखा है, देखो आगे की प्रोसीजर में क्या पूछेंगे उसका यहाँ पे डिटेल दिया है कि आपका नाटा का स्कोर अपडेट वो सब करना है, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो हमको सिंपली 12th का है, उसके बाद नाटा का है, वो सब डिटेल देनी है। ये अभी 12th की क्वालिफ़िकेशन की डिटेल की मांग चलेगी, यहाँ पे ये 12th है, राइट। उसका क्वालिफ़िकेशन, आपका एसआईडी नंबर, वो सब आपके पास है, रिज़ल्ट में सब लिखा हुआ। और वो सब होने के बाद आगे की प्रोसीजर में है, हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग वो सब, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप, हमारे लिए नाटा का स्कोर आएगा, ये कॉमन है, इसलिए अगर कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो उसके लिए गुजकेट जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। हमारे लिए नाटा का कॉलम वहाँ पे है, अलग से है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। ये जब प्रोसीजर ख़त्म करेंगे तो पहले क्या करना है, ये पूरा हमारा डेटा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमें एक एक डिटेल जो भी हमने भरी है ना 10 बार चेक कर लेना है, एक एक डिटेल जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए। देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आपका फ़ोटो मांगेंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपके 12th के मार्कशीट की पीडीएफ, सबकी पीडीएफ अपलोड करनी है, हाँ, आपको सबकी पीडीएफ ही मांगेंगे, तो आप फ़ोटो करके पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको आ जाएगा, राइट। हाँ, उसके बाद अगर आप कोई कैटेगरी में एडमिशन ले रहे हो, जैसे कि एससी एसटी एससीबीसी, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी, वो सब का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो कि प्रोसीजर वो सब होती है, वो एक आपको अपलोड करना होगा, अगर आप कैटेगरी में आप अपलोड करते हैं तो, राइट। इसमें एक ऑप्शन भी है कि अगर आपको ट्यूशन फ़ी वेवर्स के, आप जैसे जैसे भरोगे तो आपको आएगा, अगर आपको ट्यूशन फ़ी, जो कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस है, हम उसके कहते हैं ना उसको, हम भरना नहीं, मतलब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार के हम, और हमारे रिजल्ट के आधार पे वो हमको एक ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप TFWS, ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम, जो कॉलेज में रहेगी, जो ट्यूशन फ़ी, वो हम, वो हमारी ओर से गवर्नमेंट भर देती है, तो एक ऑप्शन है, पर उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट एक और अपलोड करना पड़ेगा, उसका जो क्राइटेरिया है वो अपलोड करना पड़ेगा। और जो जो एससी एसटी में आते हैं उनके लिए भी कई सारी स्कॉलरशिप की भी इसमें ऑप्शन है, जैसे आप फॉर्म भरोगे उसमें आपको डिटेल दिया है। और मैंने जो बताया कि सारे पीडीएफ नोटिफिकेशन, वो जो एसीपीसी की एडमिशन कमेटी है, जहाँ पे नोटिफिकेशन आती है वहाँ पे सारे अवेलेबल है,
और होगा तो ये वीडियो अपलोड होगा तो उसमें भी नीचे लिंक कर देंगे। तो सारी पीडीएफ में क्या क्या डिटेल दी है एक बार अच्छे से पढ़ लेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुजरात में आर्किटेक्चर का एडमिशन की प्रोसीजर चालू हो गई है 21 से, और उसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 28, राइट, यही महीने की, सितंबर की। उसी बीच में हमको रजिस्टर हो जाना है। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे उसके बाद क्या रहेगा फंडा, राइट, वो हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पे की डेट्स है, सबको दिख रहा है, राइट। यहाँ पे 28 तक हमें सब डॉक्यूमेंट्स, हमारा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है वो 300 रुपीज़ है, नॉन रिफंडेबल रहेगी, वो है, राइट। वो ऑनलाइन ही सब पेमेंट करना है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स वो भी 28 का ही है। उसके बाद क्या होगा कि इंस्टीट्यूट वाइज क्या कौन कितनी सीट अवेलेबल है, क्या है। गुजरात में 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है, एक तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, और दूसरी है हेमचंद्राचार्य आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी पाटन। 2 ही गवर्नमेंट है। बड़ोदरा की फ़ीस है बॉयज़ के लिए 1500 रुपीज़, गर्ल्स के लिए ज़ीरो। उसका नाम बहुत है एमएस का। और दूसरा है हेमचंद्राचार्य, उसकी फ़ीस है 30,000 रुपीज़ पर एनम। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है, सेप्ट, वो सब है। उसका भी डिटेल पीडीएफ यहाँ पे दिया हुआ है। देखो कौन कौन सी कॉलेजेस है यहाँ पे गुजरात में। यहाँ पे उसका फ्री स्ट्रक्चर है, उसकी वेबसाइट है पर्टिकुलर कौन, ये 2020-21 की अभी पर अपडेट सीट आएगी हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद, राइट, कि कौन कितनी सीट अवेलेबल है और कहाँ कितनी फ़ीस है, वो सब स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है। वो भी पीडीएफ वही वेबसाइट पे अवेलेबल है ईजी लेने में। तो फाइनल सीट मैट्रिक्स 30 तारीख को आएगा। उसके लिए हमें हमारी वेबसाइट डे टू डे चेक करती रहनी पड़ेगी, राइट। जैसे ही हमने सबने रजिस्टर किया तो उसके बाद उसका एक मेरिट लिस्ट आता है, सबको मालूम है, वो 5 तारीख को आएगा, राइट, अक्टूबर की। तो 5 तारीख को जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है तो उसी दिन से हमें कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, गुजरात की जो लिस्ट है जो हमको दिया जाएगा, काउंसलिंग जो हमारे जहाँ पे हमने रजिस्टर किया है, वहीं पे एक नया स्टेप ऐड होगा कि अब फील्ड ऑफ चॉइस। प्लीज़ आपका म्यूट कर दीजिए जिसका भी ऑडियो ऑन हो। हेलो, जिसका भी ऑडियो ऑन हो प्लीज़ म्यूट कर दीजिएगा। हाँ, देखिए, ऑनलाइन फीलिंग ऑफ चॉइस फॉर मॉक राउंड, मतलब वो एक्चुअल नहीं, हमारे लिए ट्रायल रहेगा। 2 कॉलम रहेंगे यहाँ, जैसे कि 10 कॉलेज है गुजरात में एग्जाम्पल, तो हमें कौन सी कॉलेज में जाना है उसको 1 2 3 प्रायोरिटी वाइज सिलेक्ट करके यहाँ इस कॉलम में से ब्लैंक कॉलम में मूव करना है, राइट। हमने जो पहले सिलेक्ट की उसमें हमारी प्रायोरिटी पहली रहेगी कि मुझे मिलता है कि नहीं, पर आपके मेरिट के आधार से, कट ऑफ के आधार से आपको वो फिर फिल्टर होगा, राइट। आपका जैसे हमने मॉक राउंड ये डिक्लेरेशन उसका आएगा, पहले ऑनलाइन फीलिंग चॉइस मॉक राउंड 5 से 8 के बीच करना है, और 12th को उसका रिजल्ट आएगा कि आपको कहाँ पे मिल सकता है, टेंटेटिव, ये फाइनल नहीं होगा, मॉक राउंड है, आपके ट्रायल के लिए है, राइट। उसके बाद जैसे कि हम 10 कॉलेज में से मैंने 5 कॉलेज सिलेक्ट की, सबसे पहले एमएस रखी, उसके बाद हेमचंद्रा, फिर सेप्ट, जो जो हमारी प्रायोरिटी प्रेफरेंस पीटीक्यू टाइप लाइक जैसे एग्ज़ाम थी। तो आपके मेरिट के आधार आपको एमएस में मिलता है, तो वहीं पे आपको रिजल्ट जब आएगा मॉक राउंड का डिक्लेरेशन, तो आपको एमएस दिखेगा कि आपको यहाँ मिल सकता है, मिल रहा है आपके आधार पे। अगर एमएस में नहीं मिलता तो वो फिल्टर जब होगा तो दूसरे स्टेप पे आके रुक जाएगा आपके मेरिट के आधार पर, ठीक है, कोई सिंपल है। तो आपको क्या है, आपको सिर्फ प्रायोरिटी अच्छी रखनी है, कौन सी में सब प्रायोरिटी, कॉलेज वाइज, आपकी इकोनॉमिकल कॉस्ट वाइज, आपका कहाँ पे, आप रहते कहाँ पे हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन, तो आप सब पॉइंट ऑफ व्यू करके एक बार जो मॉक राउंड है उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। पर जब उसके बाद जो 7वां नंबर है फाइनल लिस्ट सीट मैट्रिक्स के बाद जो आएगा 9वां नंबर, जो फाइनल अल्टरेशन चॉइस, जो फर्स्ट राउंड आएगा एक्चुअल एडमिशन, ये जो इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं हो जाना चाहिए।
फिर क्या होगा, जहाँ पे आपको मिला है आपको वेयर लेना पड़ेगा। अगर आप वहाँ नहीं रहते तो क्या करना पड़ता है, जहाँ पे आपको लेना है एक्चुअली वहाँ पे किसी और को मिल गया और उसने कंफर्म कर दिया, तो आपको वहाँ पे सीट खाली नहीं मिलेगी। क्या होगा देखो, मॉक राउंड खत्म हो गया है, सब हो गया, उसके बाद फाइनल लिस्ट ऑफ सीट इंस्टीट्यूट मैट्रिक्स, फिर उसके बाद और सीट कितनी बाकी है वो सब आएगा मॉक राउंड की। मॉक राउंड में भरने के बाद इतनी सीट बाकी है, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ये सब डेट हमको ध्यान में रखनी है, ये सारी डेट कब कहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, कौन सा है, 9 नंबर, फाइनल और फिलिंग एंड अल्टरनेशन ऑफ चॉइस बाय कैंडिडेट। अगर आपको मॉक राउंड में मिल रहा था और आपको वहीं पे लेना है तो आप चॉइस मत बदलना, ऊपर नीचे मत करना। पर अगर नहीं मिला तो आप आगे के राउंड में उसको बदल सकते हैं। और उसका डिक्लेरेशन क्या आएगा, वो चॉइस फिलिंग का 17 को। और अगर आपको चॉइस के हिसाब से मिला तो आपको ऑनलाइन डिपॉजिट टोकन ट्यूशन फ़ी, जो ट्यूशन फ़ी उन्होंने दी है उसमें आपको सब आएगा। जब आप एडमिशन लोगे सब आपको पीडीएफ में अपलोड होगा, कौन सी कॉलेज की कितनी ट्यूशन फ़ी कितनी भरनी है, एडमिशन लेटर, वो सब, राइट। अगर आपको नहीं लेना है तो आपको कैंसलेशन ऑफ एडमिशन आफ्टर राउंड 1, वो सब हम कैंसिल क्यों करेंगे, लेना है इसलिए, तो ये सब हमारे लिए नहीं है। अगर राउंड 1 के बाद भी हमको कहीं पे सीट नहीं मिली, किसी को ऐसा है कि कहीं पे नहीं मिला, राइट, हमारा मेरिट बहुत डाउन है या फिर हमारी चॉइस ऐसी गलत हो गई पहले राउंड में, तो अब वेट करना है कि पहले राउंड में फाइनल एडमिशन का, कई लोग एडमिशन कंफर्म कर लेने के बाद कई लोग नहीं भी करते हैं तो वो खाली सीट पड़ती है, उसके लिए डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर राउंड 1 कि कितनी सीट खाली पड़ी है ये कॉलेज में अभी भी, तो उसका एक डिस्प्ले आएगा। जैसे कि 40 सीट है एमएस में, फर्स्ट राउंड में 30 लोगों को, समझो 40 को भी मिल गई, पर 10 लोगों ने एडमिशन कंफर्म नहीं किया तो 10 खाली पड़ी, तो वो 10 सीट हमें दूसरे राउंड में दिखेगी, राइट। ये सेकंड राउंड में हमें दिखेगी और उसमें हमें फिर से चॉइस फिलिंग, अब इस बार हम नहीं करेंगे तो हमको कहीं भी नहीं भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है वो यही है, एकदम ध्यान से अच्छे से करना है, राइट। उसके बाद सेकंड टेस्ट, जो चॉइस फिलिंग है उसका भी रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो सो ऑन जो पहले किया उसके बाद उसके लिए कंफर्मेशन आएगा, राइट। उसको कैंसिल करना है तो कैंसिल। अब क्या होगा, 2 राउंड के बाद तीसरा राउंड नहीं होने वाला है, राइट। अब तीसरा राउंड दिखेगा सही कि कौन सी 2 राउंड के बाद भी कितनी खाली पड़ी है, वो दिखेगा आपको। पर देखो, इंटरसिप मेरिट वैकेंट कोटा एडमिशन ऑफ सेल्फाई, देखो दूसरे राउंड के बाद तीसरी जो खाली पड़ेगी सीट वो हमें कॉलेज लेवल पे पर्टिकुलर वो कॉलेज में जाके, जैसे कि पहले 2 राउंड में एम एस यू की या कोई भी सेप्ट की किसी भी 40 सीट है, पहले में 30 भर गई, दूसरे में అది दूसरे में వస్తలేదు ఇది ఎత్తుకుంటా ఇది ఇది సారే గర్వై చూసుకుంటాను ఆగరానే हाँ, पहले 2 राउंड में समझ लो कि कोई कॉलेज की 40 सीट है, 50 सीट है, पहले में 30 भरी, दूसरे में राउंड में 10 खाली दिखी, 10 दूसरे में भी 5 भरी, तो 5 खाली पड़ी, तो सिर्फ हमें ये दिखाएगा कि कितनी बाकी है, 5। अब उसके लिए फिर से ऑनलाइन फिलिंग चॉइस नहीं होगा, उसके लिए जैसे कि XYZ कॉलेज में जो भी खाली सीट पड़ी तो हमें वो कॉलेज पे सीधा कांटेक्ट करना है फिजिकली कॉल करके, और वो कॉलेज लेवल पे एक फॉर्म भरते हैं, जो लोग अप्लाई करेंगे 5 सीट के लिए 50 लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें से जिसका भी मेरिट अप रहेगा उसको वो 5 सीट मिल जाएगी, सिंपल है राइट। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ वैकेंट कोटा एडमिशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, राइट, ये सब डेट लिए हैं। और फाइल सबमिशन ऑफ SCPC, ये सब ये है PDF, वो भी ACPC की जो वेबसाइट है ये वाली, देखो ACPC यहाँ पे सब अवेलेबल है, राइट। गुजरात ACPC JACPC.ac.in, आप ACPC लिखोगे .in गुजरात ACPC तो भी मिल जाएगा। यहाँ पे सारी जानकारी डिटेल में आप एक एक PDF डाउनलोड कर करके पढ़ सकते हैं। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में क्लिक करना है, उसके बाद ही ये सब आएगा, ठीक है। मेरे फोन दे दीजिए।
ओके। अब हाथ रिकॉर्डिंग नंबर सुनिए, हेलो, आपका आवाज़ सबकी आ रही है, आप बंद कीजिए। तो सिंपल वे यही है। अब कई लोग ऐसे हैं गुजरात में यार, आउटसाइडर तो मालूम नहीं वो कहाँ यहाँ पे आ सकेंगे। सारी प्रोसीजर ऑनलाइन है, पर कई लोग को सारी फैसिलिटीज़ नहीं है अवेलेबल। जिसके पास अवेलेबल नहीं है फैसिलिटीज़, वो हेलो प्लीज़, आवाज़ कुल्लड़ आ करवा रही के है, लगेंगे मामा। प्लीज़ आप आवाज़ बंद कर दीजिए, किसकी आ रही है? हेलो, चांदी इनके पास 5 ग्राम की हेलो, प्लीज़ आवाज़ आ रही है किसी की? खोल दीजिए। हेलो, आवाज़ बंद कीजिए जिसका भी चालू है ऑनलाइन, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। नितिन, आप आवाज़ बंद कीजिए, आपकी म्यूट कर दीजिए। नितिन, हाँ ठीक है। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास ऑनलाइन फैसिलिटी घर पे नहीं। शायद नितिन, आवाज़ बंद कीजिए, अगर आपको मैं निकाल दूंगा वापस। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है घर पे, और अगर गुजरात में रहते हो तो यहाँ पे उन लोगों ने एक हेल्प सेंटर के नाम दिए हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप कहाँ जा कर के आप ये सारी प्रोसीजर, वहाँ फैकल्टी भी होगी लोकल कॉलेज की, राइट, उनके हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी ये पीडीएफ भी वो एसीपीसी पे डाली हुई है, राइट, cybercenter.pdf है। कौन से ज़िले में कौन सा साइबर सेंटर है, आप जा कर के सारी प्रोसीजर उनकी हेल्प लेकर के आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है। जिसके पास अवेलेबल नहीं है ये सब इक्विपमेंट्स और ऑनलाइन, राइट, तो वहाँ जा सकते हैं फिजिकल। ओके, उसके बाद क्या है, हम देखते हैं कॉलेज की लिस्ट, गुजरात में कौन कौन सी कॉलेजेस है। तो तो एक है यहाँ पे 2020-21 के आधार पे, राइट। एक तो पहले है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, टोटल नंबर ऑफ कॉलेज है 29, राइट। पहले डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, राइट, वो गवर्नमेंट कॉलेज है। ये पीडीएफ भी अवेलेबल है, राइट, किस प्रकार की गवर्नमेंट है, उसमें कितनी सीट्स है, राइट, एनआरआई कितने हैं, इंटेक टोटल 50 है, पर 10 सीट है जो डिफेंस वो सब स्पोर्ट्स कोटा वो सब के लिए अवेलेबल रहती है, ठीक है। हाँ, और फी स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी फ़ी रहेगी बॉयज़ के लिए 15, और सारी फैसिलिटीज़ जो है। उसके बाद है सेप्ट यूनिवर्सिटी। सेप्ट क्या है, अब एक और है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जो ये सारी कॉलेज में से जितनी भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है उसमें से ये सेप्ट है, उसमें 50% 50% सीट ये गुजरात काउंसिलिंग से थ्रू होगी, और बाकी की 50 सीट का एडमिशन वो कॉलेज लेवल पे उसकी वेबसाइट है, राइट, सेप्ट की अपनी वेबसाइट है, ये खोलेंगे जैसे तो उसका एडमिशन कमीशन है, ये रहा, राइट। जैसे ही उसके एडमिशन में जाएंगे प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट, तो एडमिशन प्रोसीजर है, उसमें ये लिखा है साफ साफ, ठीक है। यहाँ पे सारा लिखा है कि एडमिशन सिर्फ एक तो 50% सिर्फ यहाँ से होगी जहाँ से हम कर रहे हैं गुजरात एसीपीसी से, और बाकी की 50% सीट वो है वो कॉलेज लेवल पे होती है। अपडेट देखो यहाँ पे लिखा है टोटल, राइट, 50% बाय एसीपीसी एंड 50% बाय कॉलेज इटसेल्फ, तो टोटल 80। तो जो एसीपीसी से ही होगा, सेप्ट में एडमिशन लेना है तो एसीपीसी से होगा, अगर उस नहीं, दोनों तरफ से हो सकता है, मतलब आप यहाँ पे भी भरो और आप सेप्ट का एडमिशन का वो भी पोर्टल ओपन है, उसमें भी आप रजिस्टर हो जाओ, उसका भी रजिस्ट्रेशन फ़ी वो सब का अलग क्राइटेरिया है। देखो यहाँ पे एडमिशन ओपन है, आप सब भर करके वहाँ पे भी कॉलेज लेवल पे एडमिशन की प्रोसीजर में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, वो रहेगा। डाउट है सेप्ट से रिलेटेड ही कि सर हम दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं, हम जो आउट ऑफ गुजरात के हैं वो, या एक जगह सिर्फ सेप्ट की वेबसाइट पे अप्लाई करना है हमने?
कर सकते हैं ना दोनों जगह, क्योंकि वो मैनेजमेंट कोटा दोनों रहता जगह है ना। हम करें। कर सकते हैं दोनों जगह कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरिट में नहीं आया तो उधर तो ट्राई है हमारा, समझ रहे हो? ओके सर। हाँ, तो उसका मेरिट लिस्ट अलग से रहेगा। तो एक बार सर सेप्ट वाला दोबारा बता दीजिए, सेप्ट के वेबसाइट से एडमिशन का दोबारा बता दीजिए। ओके। आ, आप सेप्ट का वेबसाइट खोलोगे जैसे ही ये एक सेकेंड, ये ओपन किया, ऑफिशियल वेबसाइट यही है सेप्ट की। उसके प्रोग्राम में जाएंगे अंडर ग्रेजुएट में, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जाना है और उसके अंदर एडमिशन ओपन है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपल। यहाँ पे प्रोजेक्ट सब दिखा है, 1500 रुपये उसका फीस है। और यहाँ पे हमारा अब नए है तो हमारा नया रजिस्टर करना है डिटेल दे करके, और बाकी की जानकारी वो हमको अपडेट करते रहेंगे। मुझे यहाँ तक इसके बाद मैंने रजिस्टर नहीं किया है, तो इसके बाद क्या है मालूम नहीं, पर उसका यही प्रोसीजर है, सिंपल, और कुछ नहीं है। जब से आपने रजिस्टर किया मॉर्निंग में, इसके बाद कोई ऐसा सच नहीं है, आपका स्कोर कार्ड और ये सब अपलोड होगा पीडीएफ फॉर्म में, बस हाँ, इसके बस अलावा बस। कुछ नहीं। उसके बाद उसकी डेडलाइन आएगी, कब मेरिट लिस्ट होगा, कब हमको वहाँ पे अप्लाई फिजिकल जाना है, डॉक्यूमेंट सब की, वो सब प्रोसीजर उनकी रहेगी। वो हमें नोटिफिकेशन देते रहेंगे, जब आप रजिस्टर्ड होगे तभी वो देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है। तो सिंपल वो सेप्ट के लिए था। बाकी की कॉलेजेस है यहाँ पे, हम देखते थे कॉलेज के बारे में चल रहा था, राइट। तो ये रहा। बाकी की सारी कॉलेजें सेप्ट के बाद है डीसी पटेल, आनंद में है, विद्यानगर, गुजरात का स्टेट है जहाँ पे अमूल है, मेरा शहर है। और सारे कॉलेज के नीचे उसकी वेबसाइट की लिंक भी दी हुई है, तो आपको इजीली वो सर अवेलेबल हो महाराष्ट्र जाएगी। के लिए सर महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस सेक्शन अलाउड है? कौन सा सेक्शन? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वेलफेयर सेक्शन। वो आई थिंक सो महाराष्ट्र देखो, मुझे महाराष्ट्र का 0% नॉलेज है, पर जहाँ तक मुझे मालूम है उनका होना चाहिए। पर ये जो स्कीम है TWS, वो गुजरात में तो 2009 से चालू हुई है, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसी तरह TW नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ और स्कॉलरशिप का ऑप्शन होगा, राइट। पर कुछ ना कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट देती ही है। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में और एक ऑप्शन है, आपको रहने का भी स्कॉलरशिप देती है, आपके बुक्स मटेरियल का भी ईयरली अनम वो देती है। आप जैसे रजिस्टर करोगे यहाँ पे, मैंने बताया यहाँ पे आपको सारे पूछेंगे, सब पूछेंगे। एक बार आप सब PDF डाउनलोड करके शांति से पढ़ो। 28 के पहले ये सब करना है, उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो डिटेल सब पढ़िए, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमने भर दिया तो उसके बाद हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इनकम सर्टिफिकेट या जो भी मांगा है, उनका भी एक लिमिट क्राइटेरिया है, वो सब। ओपन कैटेगरी में भी वो स्कीम अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर रिजर्व कोटा के लिए, सबके लिए है। ओपन कैटेगरी के लिए भी कुछ ना कुछ स्कीम अवेलेबल है स्कॉलरशिप के लिए, राइट। तो वो हमें शांति से सब पढ़ना है, और जो भी डेटा डालते हैं वो 2-3 बार चेक करके फाइनल सबमिट करना है, कोई मार्क्स, नेम, सब 2-3 बार शांति से, ठीक है। तो यही है, सिंपल है एडमिशन प्रोसीजर, और कुछ है नहीं। किसी को कुछ नहीं पता चला ये चैप्टर में गुजरात काउंसिलिंग में, तो सिर्फ मुझे बता सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं। मतलब वो राइज योर हैंड, उसके बाद वरना क्या होगा, वो पार्लियामेंट हो जाएगा ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं हमें, किसी को कुछ न समझ आया हो। और मेरी बोलने, मैंने पहली बार ये सब बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरा टोन हेलो सर। सब। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। सर दिस इज अनुष्का। या बोलिए। सर फ्रीशिप कार्ड के बारे में पूछना था सर। जब हम पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं तो देयर इज अ ऑप्शन फॉर फ्री शिप कार्ड, सर इसका क्या मतलब है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सॉरी, सर रिपीट करूं क्वेश्चन? कोई और कुछ पूछ रहा था इसलिए। ओके, फ्री शिप कार्ड ना, यस सर। एक मिनट।
आप एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर वैसे तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। ओके। हम्म। सर ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के बाद आ रहा है फ्री शिप कार्ड का, और जब मैंने इसको गूगल करके देखा तो सर इसका कुछ गवर्नमेंट के थ्रू कुछ स्कॉलरशिप ऐसा कुछ है सर, तो वो मुझे सही से समझ नहीं आया। हाँ, फ्री शिप कार्ड, एक सेकंड मैं भी देख लूँ, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना MYSY एक ऑप्शन है उसमें, जब आप फॉर्म फिल करते हो, राइट, उसमें एक ऑप्शन है। दूसरा है ट्यूशन फी स्कॉलरशिप है, जो आप पढ़ते हो उसकी भी स्कॉलरशिप देते हैं। उसके बाद दूसरा ये है हॉस्टल अकोमोडेशन एंड फूड असिस्टेंस के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं मंथली, बुक और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं। पर ये गुजरात के लोगों के लिए ही है शायद से, क्योंकि ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है। हाँ, पर्टिकुलर, राइट। तो सर हमको इस ऑप्शन में नो करना पड़ेगा ना फिर, अगर आउटसाइडर हैं हम तो? हाँ, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि फॉर स्कॉलरशिप, डिप्लोमा एडमिशन और एनीवेयर द स्टूडेंट हैव टू पास इन स्टेट फ्रॉम गुजरात, ऐसा लिखा ही है सिंपल। तो हमको उसमें अप्लाई नहीं करना है ना, हमको अप्लाई नहीं करना है वो सब के लिए। हाँ, और कुछ नहीं है। देखो कुछ कुछ चीज़ें वो SC ST के लिए ही है, कुछ चीज़ें SC BC और ओपन के लिए है, जैसे ट्यूशन फी वेवर स्कीम, वो सब के लिए। पर ज़्यादातर मुझे मालूम है, आप जैसे फॉर्म फिलअप करोगे, आप आउटसाइडर हो गए तो आपको पूछेंगे, आपके लिए अवेलेबल होगा तो वो ऑप्शन दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। अगर दिखता है तो क्या करना है, एकदम इजीली आपको जहाँ पे भी क्वेरी आती है तो सिंपल वे करना है, ACPC की वेबसाइट खोलिए और आपको मैं एक यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, और वो नाटा और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जैसा नहीं है, तो आप फ्रीली आप कभी भी उसको फ़ोन करेंगे तो वो आपको सीधे से, एकदम सीधे से आपका जवाब देंगे। जो भी क्वेरी है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ से वो आपका फ़ोन उठाएंगे और आपका जो भी चीज़ है जो आपको पता नहीं चल रहा उसके बारे में, जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया है ये वाला, ये वाला, राइट, यस सर। ये हेल्पलाइन नंबर है, और उठाएंगे, वो आपको अवेलेबल रहता है। और अगर मैं तो यही कहता हूँ कि आप एक बार ये पूरी वेबसाइट में जो आर्किटेक्चर का है डिपार्टमेंट, ये तो सारी PDF एक बार डाउनलोड करके शांति से पढ़ोगे तो एकदम इजीली आ जाएगा क्या क्या हमारे लिए है और क्या किसी के और के लिए है। सारी PDF डाउनलोड करना है, पढ़ना है, और हर दिन ये चेक करना है। उसके बाद जब हम रजिस्टर हो जाते हैं तो हमने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ना PDF फॉर्म में, उसको वेरिफिकेशन हम क्या था सर, कैन यू प्लीज एक सेकंड मेरा एक फ़ोन आ रहा है। हाँ, सॉरी। हेलो, हाँ हाँ बोलो। खरा ने હું થોડી વારમાં ફોન કરું, બિઝી છું એક મીટિંગમાં, એટલે હું ફોન કરું 5 મિનિટમાં. આ જ છે. હા, હું કરાવું હમણાં થોડી વારમાં કરાવું. હા હા, ઓકે ઓકે ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ. सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए, एक चीज़ देखनी है, आवाज़ म्यूट करिए नितिन। हाँ, एक चीज़ देखनी है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो लास्ट ईयर तक क्या था कि आप रजिस्टर हो जाने के बाद आपका सब कुछ तो 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी वो सब हो जाने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पर्टिकुलर जो वेरीफाइड सेंटर होते हैं जो अलॉट किए होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें आपको जा कर के फिजिकली चेक करने होते हैं। वहाँ पे वो फैकल्टीज रहती है, वो आपका इसे लीड से ही सुनेगी।
हेलो, आप म्यूट कर दीजिए, अभी क्या नहीं आ आवाज रही आ रहा है। है यार। हैं? कहाँ से आवाज आ रही है इतनी सारी? ओके, हेलो। हम्म, ओके। तो क्या करना था कि हमको कॉलेज में जाकर के पर्टिकुलर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने रहते थे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो, डेट ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, रिजल्ट हो, नाटा स्कोर कार्ड हो। पर इस साल कोविड की वजह से वो सब बंद है, फिजिकल कोई भी प्रोसीजर नहीं है। हाँ, जिसको अवेलेबल सोर्स ऑफ नहीं है सब साधन, वो हमें जो साइबर सेंटर दिए है वहाँ पे जा कर के सब कर सकते हैं, वहाँ पे भी वो अपलोड। पर जो भी हमने अब यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए, उसके वेरिफिकेशन वहाँ से ही आएंगे ऑनलाइन। तो हमें क्या है, वो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, बाद में एकदम लास्ट में एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आप हर रोज़ ये वेबसाइट ओपन करिए, आपका वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, वो देखने के लिए। क्या होता है? सर हाँ बोलिए। सर एक और क्वेरी था सर मेरा। सर इसका पूरा फॉर्म फिल होने के बाद सर इसमें सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, इसमें होम का ऑप्शन आ रहा है, और जब हम होम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सर हमारा होम पेज खुल के आ रहा है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा सर हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं एसीपीसी की वेबसाइट पे? ओके, यस सर। आपने, एक सेकंड में देखता हूँ। जैसे ही आप फॉर्म की 4-5 जो स्टेप है, जैसे ही मैंने बताया था, एक सेकंड ये ओपन करते हैं। हाँ, कॉमन प्रोफाइल जनरेशन, या ये दिख रहा है आपको? मैं शेयर किया ये पीडीएफ, राइट? दिख रहा है? ओके। तो हमें क्या करना था, मैंने बोला फिर से, यही करना है। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो हमारे जो भी बाकी के स्टेप है वो करेंगे। अगर आपने किया है तो यस आगे जा सर। करके, आगे जा करके सारे, ये देखो लास्ट में आपको ये दिखेगा, ये सारे, राइट? और आपने सेव किया है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, और उसके बाद आपने फीस ऑनलाइन पेमेंट की होगी, राइट? एक्सक्यूज मी सर, एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, मैंने ये सारे ऑप्शन फिल कर दिए हैं, व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, एडिट पर्सनल डिटेल्स, एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और उसके बाद सर प्रोफाइल चेक करी है। हाँ, सर उसके बाद फीस सबमिटेशन का कहीं भी ऑप्शन नहीं आया, उसी के बाद सर होम का ऑप्शन आया डायरेक्ट, और होम पे क्लिक करने के बाद सीधे सर होम पेज पे ही आ जा रहे हैं हम। एक सेकंड। यस सर, आप एक बार बस ये प्रॉब्लम चेक करके बता दीजिए। देखो, जिसने भी ये किया होगा ना कंप्लीट, तो इसको ऐसा दिखेगा, ये डैशबोर्ड दिख रहा है अभी, जिसका भी हुआ होगा, यस सर। ये देखना है, राइट? और यहाँ पे देखना है कि हमारी सारी प्रोसीजर कंप्लीट हुई। क्लिक हियर टू प्रोसीड, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा, जिसका क्लियर हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पॉपअप आता रहेगा। पर बाकी के लिए हमारा प्रोफाइल क्लियर हो गया है, हो गया। देखो ऐसी प्रोफाइल दिखेगी, ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे तो ऐसे दिखेंगे सारी होने के बाद। और फ़ी पेमेंट डिटेल, अगर आपने फ़ी पेमेंट की है तो ऐसा रजिस्टर्ड आ जाएगा, उसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में यही ऑप्शन है। आपको मैंने फिर से दिखाता हूँ आपको। देखो, अ, जैसे ही हम कंप्लीट आवर पर्सनल डिटेल करते हैं, तो सारे ये सब डिटेल डालने के बाद व्यू, हम सबमिट एंड प्रीव्यू एक ऑप्शन है, उसके बाद नाटा का आता है, उसके बाद नाटा के देने के बाद सारी कॉम्पिटिटिव हमारे जो एग्ज़ाम का दिया है पे, और ये सारा दिखना चाहिए। अगर आपकी प्रोसीजर ऑन गोइंग है तो ये मेन्यू दिखना चाहिए आपको। व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये एडिट कॉम्पिटिटिव कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। उसके बाद ही फाइनल सबमिट करोगे तो पेमेंट रजिस्ट्रेशन फी आएगी। आपको एक एक इंडिविजुअल क्लिक करना है यहाँ पे। ये कंप्लीट हो गया, सेव एंड नेक्स्ट, कंप्लीट सेव एंड नेक्स्ट, कंप्लीट सेव एंड नेक्स्ट, तो बाद में ये आएगा, आपको ये विंडो दिखनी चाहिए। सर ये विंडो नहीं आ रही है सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं? हाँ, आप अभी मतलब
कर रहे हो अभी ऑनलाइन, अभी आप भर रहे हो फॉर्म? नहीं सर, भर चुकी हूँ मैं, मतलब मेरे पास ओपन था पीछे। ओके। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला, जहाँ पे भी कोई भी क्वेरी आ रही हो ना, तो सीधे फ़ोन लगाइए वहाँ पे, क्योंकि ओके फाइनल सर। फाइनल वही लोग बताएंगे आपको पर्टिकुलर कौन सी क्वेरी आ रही उसके लिए, ठीक है? आप, ओके सर। हाँ हाँ, अभी आप स्क्रीन शेयर करोगे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है? ओके, और किसी को क्या प्रॉब्लम थी? कोई चैट में था? एक सेकंड, हाँ ये सर को सर एक देखना। और चीज, प्रोसीजर स्टार्ट कौन सी वेबसाइट से, एग्जैक्ट कहाँ से करना है, कौन सा लॉगिन कहाँ पे वो बनाना है, एक बार वो दोबारा एक बार दिखा दो एग्जैक्ट वेबसाइट। हाँ देखो, सबसे पहले हमें नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है, तो एसीपीसी की वेबसाइट है, एसीपीसी, सिर्फ हाँ एसीपीसी जी डॉट सर। गुजरात लिखोगे ना, एसीपीसी गुजरात, तो द एडमिशन कमिटी फॉर ये वाला लुक आ जाएगा, समझ लो। यस सर। और इसमें हमारे आर्किटेक्चर के लिए हमें उसका कॉलम है यहाँ पे आर्किटेक्चर का, ठीक है? वहाँ पे क्लिक करना है, करेंगे तो आर्किटेक्चर की जो भी अपडेट्स है यहाँ पे आती रहती है हर रोज़, डेट के डेट 22 को ये अपडेट हुआ था, राइट? ये अपडेट क्या था ये वाला, कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है इन बिटवीन 28 के बीच में, मतलब नहीं, मतलब कोई डॉक्यूमेंट में क्वेरी वहाँ से आई आपको मैसेज में, तो आपको वो डॉक्यूमेंट में जो भी सुधार करना है वो 28 के 5 बजे से पहले सबमिट कर देना ही, ये वाले मेल पर। अगर नहीं करते तो आगे की कोई गारंटी वो लोग नहीं देने वाले हैं, ऐसा है, ठीक है? कोई भी डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आता है तो, हाँ ये वाली थी तो आपको सर। क्या है। हाँ सर एक डाउट और था। एक मिनट। सर 12th का जो मार्कशीट है ओरिजिनल सीबीएसई का वो आया नहीं है, तो जो तो डिजी वहाँ पे, लॉकर से डाउनलोडेड हाँ मार्कशीट चलता है है, वो कर चलता सकते है, हैं क्या? चलेगा, वहाँ पे ऑप्शन है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे ना, वहाँ पे ऑप्शन दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे एक ऑप्शन है सर ओरिजिनल। एक डाउट और था सर, एमएसयू में ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं? देखो यहाँ पे लिखा है ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, आ, देखो आउटर स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो टोटल 40 है, और स्टेट कोटा आई थिंक सो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा नहीं है आउट इंडिया के लिए, ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे 0 और इंक्लूडिंग एनआरआई 0 लिखा है, पर अ, अभी तक लास्ट अपडेट तो आनी बाकी है, कितनी सीट बाकी है, पर मेरा यही कहना है कि ये जो नंबर है वही आपको हेल्प कर सकेगा कॉलेज वाले, क्योंकि यहाँ पे 40 सीट है अवेलेबल, उसमें से यहाँ पे बता रहे हैं 50, मतलब 10 तो वो रिजर्व रहती है, स्पोर्ट्स कोटा, डिफेंस, वो सब के लिए, तो 40 सीट ही अवेलेबल है गर्ल्स और बॉयज़ को मिला करके, तो आई थिंक सो। और वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हो, होगा तो 5 या 10% होगा, जो भी होगा तो, पर क्या है, एक बार आप फ़ोन, ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, फ़ोन करना ज़रूरी है, वेबसाइट पे जाने के बजाय फ़ोन करके पूछना ज़रूरी है, या फिर एसीपीसी में फ़ोन करना है, जो काउंसिल क्या करेंगे, कॉलेज वाले भी आपको जवाब नहीं देंगे, ये बोलेंगे हमको एडमिशन सर। हमारा नहीं है, यहाँ पे पूछना है, यहाँ पे। सर एक्चुअली हम लोग महाराष्ट्र से है और गुजरात में एडमिशन ले लिया और जनरल कास्ट आती है, तो इसके लिए कुछ फैसिलिटीज है वहाँ पे? आउटसाइड आउट स्टेट में उसमें भी जनरल, तो हाँ देखिए, वो तो मुझे डिटेल देखना पड़ेगा, मैंने उस ये हिसाब से मैंने कभी देखा नहीं, मैंने एडमिशन काउंसिल कैसे होता है यहाँ पे, पर आ, शायद से होगा तो ट्यूशन फी वेवर स्कीम ऑप्शन अवेलेबल होगा उसमें, जब अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि आपको ट्यूशन फी वेवर स्कीम ऑप्शन, जो आप जैसे ही डिटेल डालोगे आपका स्टेट आएगा, आपके स्टेट जैसे डालोगे तो आपके लिए जो जो सुविधा अवेलेबल है वही पॉपअप एक्टिव रहेंगे, अगर नहीं होंगे तो वो दिखाएंगे ही नहीं, है ना? तो अगर आप भरते जाओगे तब आप पता चलेगा आपको, हाँ एग्जैक्टली। और दूसरा जो सर भी है, मैंने बोला ना, ये जीरो से लेके जो भी क्वेरी है, ये नंबर
उठाएंगे आपका नंबर, हर बार 10-10 बार उठाएंगे और आपका जवाब देते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। सर एक बार लॉगिन वाली वेबसाइट एक बार शो कर दो, कहाँ से लॉगिन हाँ करना है। हाँ, वही मैं कर रहा था पर बीच में कुछ और देखो। चलो ये हो गया। अब लॉगिन क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन लिखा है, ठीक है, वहीं पे क्लिक करेंगे ना तो लॉगिन वाला ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात काउंसिलिंग ऑप्शन ऑन, और यहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे, तो हमें पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल, हाँ अब देखो अभी मैंने अपना ओपन किया था बीच में, तो क्या करना है, फिर से ओपन करना है कहीं, हाँ देखो तो इसकी बात का स्टेप पता है, बस ये एक बार ये कंफर्म। देखो ये कॉमन है, टर्मिनेट द करंट अकाउंट, ओके। हाँ ACPC, और ये है गुजरात काउंसिलिंग, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से अब नए हैं तो न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे अग्री करना है, बाकी जो डिटेल आपकी बेसिक मांगी है उसके बाद सबमिट करना है, यस करके जाएंगे, तब आपका एक डैशबोर्ड खुलेगा, तब यहाँ जाके स्टेप बाय स्टेप सारी आपकी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एग्जाम डिटेल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये स्टेप है 4-5, वो कंप्लीट करने के बाद आपको फ़ी डालना पड़ेगा। वो ख़त्म होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आपके वेरीफाइड हुए कि नहीं हुए, उसके लिए आपको हर रोज़ ये चेक करना रहेगा। अगर नहीं होते तो आपको कॉल करना है उधर, हर रोज़ करना है कि अगर हाँ, कुछ चीज़ ऐसी होती है, क्या है कि ये लोग टाइम लेते हैं और 28 से पहले ये सब कर देना है हमारा वेरिफिकेशन। हमें डाउट हो तो हमें क्या करना है, अपने आप से नया निकालना है, कहीं क्या हुआ इस साल, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट में 1 साल की बढ़ोतरी दी है स्टेट गवर्नमेंट ने, गुजरात स्टेट में, मतलब हर सर्टिफिकेट की 3 साल की मर्यादा होती है वैलिडेशन। जिसने 2017 में निकाला था उसका वैलिडेशन इस साल ख़त्म होने वाला है, पर कोविड की वजह से 2021 मार्च तक चलेगा, ये डिक्लेयर किया है। तो अगर वो लोग तो लेते ही हैं, फ़ोन करके पूछोगे तो वो लेंगे, पर वो वेरीफाई हुआ कि नहीं तो हमको पूछना है। अगर हमको डाउट है तो हमें नया निकाल करके रेडी रखना है, 28 के पहले हमको वो मेल दिया है जो मैंने उस पर अपलोड कर देना है ना। तो वो है। उसके बाद तो जो मैंने बताया की डेट्स, ये सब में ध्यान रखनी, की डेट्स कौन सी तारीख को क्या क्या होने वाला है, ये हर रोज़ देखना है, हमारी तारीख के हिसाब से हमें सर देखना है, ठीक है। हाँ बोलिए। सर ये सारा प्रोसीजर सर 12th स्टूडेंट के लिए जो 12th पास आउट कर गए हैं, और सर जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो आफ्टर भी है ना, 10th। हाँ है ना। यस सर, तो उसमें सर हम मार्क्स फिलिंग वगैरह कैसे करेंगे फॉर्म के अंदर? नहीं आपको, आप 12th है ना, तो उसके इक्विवेलेंट नीचे एक और कॉलम है, डिप्लोमा प्लस 10+3 वाला ऑप्शन आएगा। 2 ऑप्शन है, आपको कौन सा लागू होता है वो आपको फिल करना है। सर ऐसा ऑप्शन तो नहीं आया सर कहीं भी। जो एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन होता है उसमें वही ऑप्शन है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखिए प्रोसीजर कहाँ गई, उन लोगों ने जो लिखाया है यहाँ पे पूरे डिटेल में कहाँ क्या क्या होने वाला है। सर एक्चुअली वो जो इमेज डॉक्यूमेंट्स जो फिल करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट नंबर और आईडी मतलब क्या? हाँ, कौन सा डॉक्यूमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर LC है तो आपका GR नंबर है, वो आईडी रहेगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो उसमें राइट साइड वो नंबर में लिखा होता है 4 डिजिट /2020 insert 17, वो रहेगा। सर्टिफिकेट नंबर पर्टिकुलर लिखा होता है। और दूसरा तो कौन सा इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, सब में राइट साइड ऊपर, और स्टेट वाइज क्या 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 फॉर्मेट है मालूम नहीं, पर ऊपर राइट साइड ऊपर लिखा होता है। प्रमाण पत्र क्रमांक होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, ये कुछ है ना। ओके। और यहाँ पे लिखा है, आप ये पढ़ोगे ना कि कौन से, देखो SID नंबर मतलब क्या, सीट नंबर मतलब क्या, है ना। स्कूल इंडेक्स नंबर कौन सा होता है, कहाँ पे है, वो क्या है, वो ये आप पढ़ोगे तभी आपको बता दे, एकदम शांति से सब डिटेल में लिया है। देखो कहाँ गए, 12th इक्विवेलेंट मार्क्स, राइट। चल रही है ना तुम्हारी? हाँ
डॉक्यूमेंट स्टूडेंट उस फाइनल सर आप रिजल्ट। हाँ सर आप कॉलेज वाला पीडीएफ शेयर कर सकते हैं क्या? एक्चुअली देखिए, सारे पीडीएफ है ना, ये वेबसाइट आप ओपन करोगे ना, सारे यही ये पीडीएफ ही है, सारे पीडीएफ मैंने यही ये क्लिक करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा, ये सारे एक एक पीडीएफ है, एक एक पीडीएफ आप डाउनलोड करिए यहाँ पे जा करके। देखो 1 2 3 सारे पीडीएफ ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं जो दिखा ये सब पीडीएफ यहीं से लिए है मैंने। ये यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, ये लाल दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, सारे पीडीएफ है ना, इजीली अवेलेबल। ये वेबसाइट याद रखनी है सिर्फ, एसीपीसी बस गुजरात काउंसिलिंग, है ना, सारे पीडीएफ यहाँ पे है। ओके सर। सर सर आउटसाइडर के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नेसेसरी है क्या एडमिशन के लिए? मेरे ख्याल से हाँ होगा, मालूम नहीं है पर होगा, क्योंकि डोमिसाइल तभी तो आप आउटसाइडर हो ऐसा प्रूफ है ना, उसके लिए और कोई सर प्रूफ। 10+3 के लिए भी बता दीजिए सर, कैसे हमें फिल करना पड़ेगा मार्क्स? मैं देख रहा हूँ वही, एक सेकंड। हाँ, डोमिसाइल का वही ऑप्शन है, क्योंकि उसके अलावा आप आउटसाइड के है उसका कोई प्रूफ कहाँ पे मिलेगा, है कोई प्रूफ ही नहीं ना, तो डोमिसाइल इज मस्ट, और उसका भी वैलिडेशन होगा या उसका भी प्रोसीजर होगा। देखो आप ये पढ़िए एक बार, आप शांति से, सब कुछ दिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है क्या कहाँ कुछ क्या पढ़ना है। हाँ 10th और डिप्लोमा वाले के लिए मैं देख रहा हूँ, और इकोनॉमिकल जनसेवा वैलिड कास्ट सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिसेबिलिटी कुछ गेट। हाँ यहाँ पे तो दिखता नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो मैं कर नहीं पाऊँगा, पर मैडम आप एक काम कर सकते हैं, एक्चुअली मुझे पर्टिकुलर इसका मालूम नहीं, तो जो मैंने आपको नंबर दिया ना वो आपको मालूम है? जी सर। उस पर आप यस सर। फ़ोन कर दीजिए कि यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है तो हमें कहाँ फील, ये नंबर है ना, यहाँ पे आपका ओके सर। सब दे देंगे डी, क्योंकि वही सब है करता हरता। हाँ अब ये कौन है, डिप्लोमा का जब फॉर्म फिल करते हैं तब आता है। सर हाँ देखो किसने लिखा है, डिप्लोमा का जब फॉर्म फिल करते हैं तब आता है। हाँ तो ये कौन किसने लिखा है डिप्लोमा सर का? मेरी डिस्ट्रिक्ट शो नहीं कर रहा है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करने को कह रहा है, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम है, गुड़गांव, पर वो शो नहीं कर रहा है वहाँ पे ऑप्शंस में। ऐसा है? यस सर। सर दिल्ली एनसीआर की कोई डिस्ट्रिक्ट शो नहीं कर रहा है, ना नोएडा ना गुड़गांव ऐसे। ओके तो देखिए ये सारी दिक्कतें आती है या ऐसी आती है, मुझे अभी पता चली, क्योंकि देखो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं भी मैंने नाटा एग्ज़ाम दिए हैं, कई बार दिए हैं, 6-7 बार दिए, अच्छे स्कोर आए हैं, एडमिशन के सब कर लिए थे, उसी तरह मैं एडमिशन का देखता हूँ, पर ऐसा प्रॉब्लम आता है ये स्टेट आउट स्टेट का, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी आप सीधा कॉल कीजिए यहाँ पे कि भाई मुझे मेरा स्टेट नहीं दिख रहा है, ये नंबर उठाएंगे आपका फ़ोन, बहुत सारे रखे हैं उन लोगों ने है ना, जो भी क्वेरी है। सर मिल गया मुझे सर डिप्लोमा के लिए। हाँ मिल जाएगा। आप 12 के नीचे ही आता है डिप्लोमा का। हाँ जो बोला यस 12th के सर। नीचे आता है, ठीक है चलो, बहुत लंबा चलेगा ये तो। और कोई क्वेरी तो नहीं है राइट? सबको मेरी ओर से जो बन सका मैंने किया है, और सबका धन्यवाद, आपने सबने अपना टाइम दिया, राइट, इस थैंक यू सेशन सर। को सक्सेसफुल बनाने थैंक यू के सर, लिए। थैंक ऑन वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। और कोई दिक्कत आए तो है अनुराग सर है, हम हैं, तो बताना, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, ठीक है? ओके सो गुड बाय, एंड हम यहाँ पे हमारा सेशन एंड करते हैं, ठीक है? सो बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।
Okay, stop sharing.